हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मिनी ट्रैवल बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस बैग को बनाने के लिए देखिए मैंने इस पुरानी जीन्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखिए मैं इंची टेप की हेल्प से एक सीधा निशान लगा लूँगी और अब इसी निशान पर कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने जीन्स के इस पार्ट को अलग कर लिया है और अब मैं इन दोनों पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं लंबाई में कट कर लूँगी। तो दोनों ही पार्ट को देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब देखिए मैं इस तरह से चारों तरफ सीधे निशान लगाकर कपड़े को सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब देखिए इसी मार्किंग पर मैं कटिंग कर लूँगी। और अब इन दोनों पार्ट को सिलाई लगाकर जोड़ लूँगी। देखिए मैंने ऊपर टॉप स्टिच भी लगाई है और अब इस तरह कपड़े को बीच से फोल्ड करके दोनों साइड में एक एक मार्क कर लूँगी। अब मैं इस कपड़े को मेज़र करूँगी। तो देखिए इसकी अब रेडी लेंथ है 24 इंच पर और चौड़ाई है 30 इंच पर। तो अब जो निशान मैंने बीच में लगाए थे उन दोनों को इस तरह फोल्ड कर लूँगी और खुला हुआ हिस्सा देखिए मैंने अपनी साइड रखा है और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधी लाइन से जोड़ लूँगी। और अब देखिए मैं इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में 6 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। एक निशान इस तरफ भी और इन निशानों को सीधा कर लूँगी। और अब इसी मार्किंग पर देखिए मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए कटिंग हो चुकी है। अब मैं निशान दूसरी साइड भी लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं 6 इंच पर इसकी विड्थ रखूँगी और अब ऊपर की तरफ भी देखिए 6 इंच पर ही ऐसे रखकर एक बॉक्स बना लूँगी और अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए इस बैग के लिए मैंने ये कॉटन की लाइनिंग ली है और एक ये फोम शीट ली है और अब इन दोनों को मैं इसी शेप में कट कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैं आपस में इन तीनों को जोड़ लूँगी। तो सबसे पहले मैंने नीचे की साइड देखिए लाइनिंग का कपड़ा लगाया है और बीच में फोम शीट और ऊपर हमारा मेन फैब्रिक और इन सबको मैं इस तरह से सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ ऐसे मार्किंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से एक बॉक्स का शेप दे दूंगी। देखिए इस तरह से। और अब इन्हीं मार्किंग पर मैं स्टिच कर लूंगी। और अब देखिए इस लोगो और बेल्ट को भी मैं निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इनको भी निकाल लिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ बेल्ट की मार्किंग करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ 13 इंच पर इस बेल्ट को कट कर लूँगी।
और अब मैं देखिए इस पर भी मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी और इस तरफ भी 3 इंच पर ही निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब देखिए मैं इस साइड इस बेल्ट को अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैंने देखिए 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है और इस तरफ भी, और इस तरह इन्हें सीधा कर लूँगी। और अब इसी निशान पर देखिए बेल्ट को अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से। और जहाँ हमने मार्किंग करी थी उसी तरह उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा लूँगी। और इस जगह देखिए मैं उस लोगो को भी सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। तो बेल्ट मैंने सिल ली है, ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए इस तरह बेल्ट वाला हिस्सा और उसके सामने वाला हिस्सा, इन दोनों को मैं इस तरह से सिल लूँगी। तो पहले मैं यहाँ देखिए पिन लगा लूँगी। तो देखिए इन दोनों साइड को मैं इस तरह से सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए इस स्टिचिंग के ऊपर ही मैं इस पट्टी को लगाकर फिनिशिंग दे दूँगी। तो इसको भी देखिए मैं इस तरह से सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। तो हमारे दोनों ही कॉर्नर सिल चुके हैं। और अब देखिए इन दोनों को पकड़कर मैं यहाँ बीच में एक निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब इसे सीधा कर लूँगी। ये देखिए मैंने एक और एक पट्टी कट कर ली है और इसके ऊपर इसको भी देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने सिल ली है। अब इसको इस तरह से देखिए फोल्ड कर लूँगी, फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लूँगी। देखिए मैंने इस तरह से इसको सिल लिया है। और अब देखिए मैं इसकी दूसरी साइड भी मार्किंग करूँगी। उसके लिए देखिए इस तरह से पहले मिला लूँगी दोनों कॉर्नर को और यहाँ एक मार्क लगा लूँगी। दूसरी साइड भी इसी तरह से एक मार्क लगा लूँगी। और देखिए यहाँ पे इस तरह से इन कॉर्नर पे शेप दे दूँगी और इसकी देखिए कटिंग कर लूँगी। और अब इस मार्क से मिलाते हुए देखिए इस तरह से यहाँ भी मैं इस पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरफ भी पट्टी लगा ली है। देखिए फिनिशिंग के साथ इस तरह से। और अब मैं देखिए इस चेन को इसमें स्टिच करूँगी। तो जो मार्क मैंने मिडिल में लगाया था उस मार्क से मिलाते हुए देखिए इस तरह से यहाँ एक पिन लगा लूँगी और इस तरह से देखिए इस चेन को सिल लूँगी।
देखिए इस तरह से पट्टी को दबाते हुए हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए चेन हमारी एक साइड से सिल चुकी है। अब मैं इसकी दूसरी साइड को इस तरह अलग कर लूँगी। और अब इस साइड उस चेन को अटैच कर लूँगी, देखिए इस तरह से। देखिए चेन की दोनों ही साइड सिल चुकी हैं। और अब देखिए मैं इसमें लॉक इंसर्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह से तो मैं दोनों ही साइड एक एक लॉक डाल लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड चेन के लॉक डाल लिए हैं। और अब इस बैग को उल्टा कर लूँगी। जो दो साइड हमारी खुली हुई हैं और इन दोनों साइड को अब देखिए मैं जॉइन कर लूँगी। और इस तरह से इस पर भी हम पट्टी को लगा लेंगे। तो मैंने बैग की दोनों ही साइड सिल ली हैं और हमारा बैग बनकर देखिए रेडी है। और आप भी इस बैग को बनाकर ज़रूर ट्राई करना।